तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तांजीरो नेज़ुको को उसके बॉक्स में सुला देता है और दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं डाकी का भाई गियोतारो उजुई से कह रहा होता है, तुम देखने में सुंदर हो और बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो, मुझे तुमसे जलन हो रही है, अब मैं तुम्हें मारने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तो उजुई कहता है, तुम गलत हो, इस दुनिया में मुझसे भी बेहतर लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ 2 महीने ही ट्रेनिंग करके हाशिरा बन गए, जैसे कि मुइचिरो। फिर ग्यूतारो कहता है, अगर तुम स्पेशल नहीं हो तो अब तक जिंदा कैसे हो, क्योंकि मेरे हथियार पर जहर लगा हुआ है, तुम्हें अब तक मर जाना चाहिए था। तो उजुई बताता है वो एक शिनोबी है और उस पर जहर का कोई असर नहीं होता है। ये सुनकर डाकी शॉक हो जाती है और वो कहती है, शिनोबी तो बहुत साल पहले खत्म हो चुके हैं। तो उजुई कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम 9 भाई बहन थे लेकिन वो सब मारे गए, सिर्फ हम 2 भाई ही बचे थे और हमारे डैड ने हमें बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी है। उजुई की सांस धीरे धीरे तेज हो रही होती है तो ग्यूतारो कहता है, जहर तुम्हारे शरीर में धीरे से ही सही लेकिन फैलता जा रहा है। पर उजुई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उन दोनों पर अटैक करने लगता है। फिर उजुई लात मारकर डाकी को ग्यूतारो से अलग कर देता है और उनके ऊपर बॉम्ब फेंक कर मारता है। बॉम्ब के धमाके से डाकी का सर दोबारा से कट जाता है तो वो अपने सर को जोड़ती है और रोना शुरू कर देती है। तभी उजुई अपनी तलवार ग्यूतारो के गले के पास ले आता है और ग्यूतारो हैरान रह जाता है। वो सोच रहा होता है उजुई की तलवार लंबी कैसे हो गई, लेकिन वो देखता है उजुई की दोनों तलवारें आपस में जुड़ी हुई हैं। उजुई फिर भी ग्यूतारो की गर्दन नहीं काट पाता है और वहाँ पर इनोसुके, तांजीरो और जेनित्सु भी आ जाते हैं। उधर उजुई की दोनों वाइफ्स एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को खाली करवा रही होती हैं ताकि लड़ाई के दौरान किसी को भी चोट ना पहुँचे। वहीं उजुई कहता है, अब मुझे समझ आ चुका है तुम दोनों को कैसे खत्म करना है, हम लोगों को तुम दोनों की गर्दन एक साथ काटनी होगी। फिर ग्यूतारो कहता है, तुम लोगों को ये इतना आसान लग रहा है, अब तक हम दोनों 20 से ज्यादा हाशिरा को मार चुके हैं। फिर डाकी अचानक से उजुई पर अटैक कर देती है लेकिन जेनित्सु बिजली की तेजी से उसके अटैक को रोक लेता है। फिर जेनित्सु उसको लेकर छत पर पहुंच जाता है तो इनोसुके भी उसके पीछे जाता है और वो कहता है, हम दोनों उस रिबन वाली डायन को देख लेंगे, तुम दोनों इसे संभालो। फिर ग्यूतारो अपनी एक आंख डाकी को दे देता है और तांजीरो सोच रहा होता है, ग्यूतारो एक आंख के साथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, यही है अपर 6 की असली ताकत। उजुई के शरीर में जहर फैल चुका है तो अब मुझे ही उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, जैसे ही ग्यूतारो अपनी जगह से हिलेगा मैं उस पर अटैक कर दूंगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी ग्यूतारो उसकी गर्दन पर अटैक कर देता है लेकिन तांजीरो उस अटैक से जैसे तैसे बच जाता है और उजुई ग्यूतारो के साथ लड़ने लगता है। फिर डाकी उन दोनों पर ऊपर से भी अपने रिवन से अटैक करने लगती है तो तांजीरो और उजुई अपनी तलवारों से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर जेनित्सु और इनोसुके डाकी पर अटैक करते हैं तो डाकी अपने सभी रिवन ऊपर खींच लेती है। नीचे ग्यूतारो उजुई पर बहुत तेजी से अटैक करने लगता है। फिर वो अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है और उजुई पर पीछे से हमला करता है लेकिन तांजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोक लेता है। फिर उजुई अपनी साउंड ब्रीदिंग का 5th फॉर्म स्ट्रिंग परफॉर्मेंस का इस्तेमाल करता है लेकिन ग्यूतारो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तांजीरो भी लड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है तो उजुई सोचने लगता है, ये बच्चा बहुत ज्यादा घायल हो चुका है लेकिन फिर भी ये अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है, ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने अपने शरीर में जहर आने दिया। तभी उजुई की वाइफ हिनात्सुरु वहाँ पर बहुत सारी कुनाई लेकर आ जाती है और ग्यूतारो पर अटैक कर देती है। ग्यूतारो सभी कुनाई को रोकने लगता है, उजुई को भी बहुत सी कुनाई लग जाती हैं लेकिन वो आगे बढ़कर ग्यूतारो की टांगे काट देता है। ग्यूतारो खुद को रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि कुनाई पर विस्टेरिया का जहर लगा हुआ था। तभी तांजीरो अपनी तलवार ग्यूतारो के गले पर ले आता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।